वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन टाइम को बूस्ट अप करते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन रॉबिन राउंड डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग का जब यहाँ पे लिखा है तो हमें चीज ध्यान रखनी है कि वो डबल है। सिंगल लीग के लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का दैट इज n इंटू n माइनस 1/2, जबकि डबल लीग में हम वो 2 हटा देते हैं एंड दैट इज n इंटू n माइनस 1। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट तो वहां पर आंसर होगा n माइनस 1। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 110 मीटर हर्डल रेस द हाइट ऑफ हर्डल मस्ट बी। तो 110 मीटर हर्डल है ये होती है मेन के लिए, जो विमेन के लिए है वो होती है 100 मीटर। तो यहाँ पर जो हर्डल की हाइट है वो होती है 1.067 मीटर, या फिर अगर इंच में बात करें तो 42 इंच होती है, और अगर आप विमेन की बात करें तो वो होती है 33 इंच। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये कि कितने हर्डल्स यूज किए जाते हैं। तो चाहे वो रेस 110 मीटर हो, 100 मीटर हो, 400 मीटर हो, सब में नंबर ऑफ हर्डल्स हमेशा 10 ही होते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो भी हर्डल्स लगाए गए हैं वो कितनी डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, स्टार्टिंग लाइन से पहले वाले हर्डल की क्या डिस्टेंस है, हर हर्डल के बीच की क्या डिस्टेंस है, और आखिरी हर्डल से जो एंड फिनिश लाइन है उसके बीच की क्या डिस्टेंस है, ये भी आपको देखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक फॉसबेरी हु इन्वेंटेड फ्लॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल इन हाई जंप बिलोंग्स टू। हाई जंप में एक स्टाइल होती है फ्लॉसबेरी फ्लॉप, और वो जो स्टाइल है वो इन्वेंट की थी डिक फॉसबेरी ने। तो वो बंदा कहां से बिलोंग करता है? सो ही बिलोंग्स टू यूएसए, ही वाज अ अमेरिकन एथलीट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक ट्रैक इन एथलेटिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। यानी जो सिंथेटिक ट्रैक यूज होता है एथलेटिक्स में वो सबसे पहली बार कौन से ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था? दैट इज 1968 मैक्सिको ओलंपिक। तो यहाँ पर कई बार होता है कि जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक 1896 दिया तो हमें पता है कि तब तो नहीं था, फिर अगर एक जो है वो बहुत रिसेंट का दे दिया तो हमें वो भी पता है कि नहीं बहुत रिसेंट नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अपना गेस वर्क कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो सेल के ऑर्गेनेली हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, और जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए स्टैंड फॉर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो है एग्जाम में कई बार आया है, क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। फिर एक क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन पर मिनट इज ऑल्सो नोन एज, यानी 1 मिनट में आप जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक करते हैं उसको हम मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और वहां पर जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। कई बार वो पर मिनट लिखा होता है, पर बीट लिखा होता है, सिर्फ उतने ही अंतर से जो मतलब है वो बदल जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर लोब ऑफ किडनी। किडनी के अपर लोब में जो ग्लैंड है वो होता है एड्रीनल ग्लैंड, और उस ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनलाइन नामक हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो हार्ट रेट है बढ़ जाता है, बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हम इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सा ग्लैंड जाना जाता है तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है तो वो होता है आपका पैंक्रियास। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ B12। तो B12 का केमिकल नेम होता है कोबालामाइन। B1 से लेके B12 तक जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम में एक ना एक आता ही है। जो B1 है उसे थायमीन के नाम से जानते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, B7 को हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, B9 को फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं, और B12 को कोबालामाइन कहते हैं। सो यहाँ पर जो आपके 7-8 विटामिन हैं ये आपको पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो विटामिन से आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डबल फॉल्ट इज रिलेटेड टू विच गेम। तो डबल फॉल्ट जो है वो आपके लॉन टेनिस से रिलेटेड है। वहां पर क्या है कि अगर आपने एक सर्विस की और वो आपसे मिस हो जाती है, गलत होती है, तो आपको दूसरी चांस मिलती है, बट अगर आप उसको भी गलत कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डबल फॉल्ट।
ऐसे यहाँ पर है कि डबल नेल्सन जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो वो है रेसलिंग से रिलेटेड। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टेब्रल कॉलम, सो दैट इज 33। ऑप्शन में 33 और 26 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे काउंट करें तो 33 होते हैं, बट जो कोकिक्स और सैक्रम है वहां पर बोन्स फ्यूज हुई हैं, तो उस हिसाब से तो 26 हो जाते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा जो है वो 33 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेटर नोन एज पाम ट्री हिटर, तो ये क्वेश्चन एक रेयर सा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर है, एग्जाम में आया है। सो दिस इज पाम ट्री हिटर के नाम से पॉली उमरीगार को जाना जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, सो द पीटी उषा इज नोन एज पायोली एक्सप्रेस। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें किसी और नाम से जाना जाता है, तो वो भी आपको देख के जाना है। फिर है यहाँ पे लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट का जो लेंथ है वो क्या होती है, वो होती है 38 इंच। उसके बॉल की वेट की बात करें तो 159.9 से 163 ग्राम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर जो है वो हमेशा बॉडी फैट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। गोनियोमीटर जो है वो जॉइंट्स के एंगल को नापने के लिए यूज करते हैं। फिर जो डायनामोमीटर है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन है दिए रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इस चीज को नापने के लिए यूज की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो अल्ना बोन जो है वो कहाँ पे है, तो हमारी बॉडी में 206 बोन है, वो आपको रटी होनी चाहिए। जो रेडियो अल्ना है वो हमारे फोरआर्म में होती है। अगर हम बात करें अपर आर्म में तो वो होती है ह्यूमरस। फिर यहाँ पर होता है कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। ऐसे अगर हम अपने पैर की बोन की बात करें तो वहां पर होता है सबसे पहले फीमर, फिर होता है टीबिया फेबुला, और जो घुटने में जो बोन होती है उसे कहते हैं पटेला। उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं कि कौन सी बोन किस पर्टिकुलर जगह सिचुएटेड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, तो वहां पे 44 इंटू 20 फीट का डायमेंशन है। किसी ना किसी एक गेम का डायमेंशन हमेशा आता है, कभी आएगा आपका वॉलीबॉल का, कभी बास्केटबॉल का, कभी बैडमिंटन का, या फिर आपसे क्रिकेट के बारे में पूछ लिया जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हिंज ज्वाइंट। जो हिंज ज्वाइंट है वो एक तरह का मूवेबल ज्वाइंट है, यानी डायआर्थरोसिस ज्वाइंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि ज्वाइंट्स कितने तरह के, तो हमेशा आंसर 3 होगा, कभी भी 6 नहीं टिक करना है, क्योंकि कई लोग को लगता है कि 6 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, बट एक्चुअली में ज्वाइंट जो है वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं। जो हमारा डायआर्थरोसिस है या फिर जो मूवेबल ज्वाइंट है उनको हमने 6 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस टू ओलंपिक्स, तो हॉकी जो है वो ओलंपिक में 1908 लंदन में इंट्रोड्यूस की गई थी। और अगर बात करें कि वो एशियन गेम में कब इंट्रोड्यूस की गई थी, एशियन गेम शुरू तो 1951 में हुआ था, बट उसमें जो हॉकी गेम है वो आया था 1958 टोक्यो में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और जो लॉज ऑफ लर्निंग की हम बात करते हैं वो भी जो लॉज हैं वो थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यहां पर आपको याद रखना बहुत इजी है, डोनर में ओ होता है, तो जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो होता है ए बी, ए फॉर एक्सेप्टर एंड ए बी बिलोंग्स टू दैट। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ किन्सियोलॉजी। तो यहाँ भी आंसर जो है वो आपका अरस्तु ही है। साउंड बॉडी इन साउंड माइंड के बारे में अगर बात करें तो वो भी जो कथन है वो अरस्तु ने ही कहा था। इस तरह से आपको चीजें जो हैं वो याद रहती हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल दैट कीप वाचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।